हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 27 अप्रैल 2024 और आप चार्ट देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का। आज मैं दोस्तों बैंक निफ्टी में वापस से लाइव ट्रेड लेने वाला हूं और आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस इतनी कोशिश कीजिए कि स्किप मत कीजिए और अंत तक, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूं कि काफ़ी कुछ यहाँ से वैल्यू लेकर निकलेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप कहीं बाहर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, लाइक करके अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए और इत्मीनान से जब आप घर पे जाएं तो आप बड़े स्क्रीन पे देखें, चाहे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। क्योंकि जब मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूं चार्ट पर तो कहाँ कहाँ पर किस तरह से मैं लेवल्स ड्रॉ करता हूँ। अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल पे चीज़ें क्लियर नहीं दिखेंगी, बट बड़े स्क्रीन पे जब आप देख रहे होते हैं तो काफ़ी पिक्चर क्लियर होता है। बस इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हो सके तो बड़े स्क्रीन पे देखिए। और मैं पहले डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इस ट्रेड के दरमियान जो भी बातें मैं आपसे कहने वाला हूँ या साझा करने वाला हूँ वो व्यक्तिगत मेरा व्यू होगा, किसी तरह का कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप लोग कभी भी कुछ भी अगर बाई सेल करना चाहते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी एसेट क्लास में, तो आप कृपया अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम से। एक बार टॉप डाउन एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है ट्रेड लेने से पहले, ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से ट्रेड लिया जाता है लाइव मार्केट में। क्योंकि ये चिंता अक्सर बनी रहती है लोगों के साथ कि लाइव मार्केट में हम नहीं समझ पाते हैं बाज़ार को। मार्केट क्लोज होने के बाद हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है, बट लाइव मार्केट में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें ना करें। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा और कोशिश यही करूंगा कि कितने सरल तरीके से आपको समझाऊं ताकि बच्चा अगर देख रहा हो मेरा वीडियो तो उसे भी समझ में आ जाए। बाकी जो मैच्योर है उन्हें तो समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ज़रा देखिए दोस्तों, ये वक्त जो हो रहा है वो 10:23 हो रहा है। तो ये लाइव मार्केट है और 27 तारीख का दिन है। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, पेन टैग को और एपिक पेन को, और एक रिफ़्रेश करके नया मैं ओपन करता हूँ ताकि मैं आपको मार्क करके सब कुछ समझा पाऊँ। तो ज़रा सा आप लोग वेट कीजिए, एपिक पेन आ जाए। जी, अब ये आ गया। अब काम थोड़ा आसान हो जाएगा मेरा भी और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले आप ज़रा देखिए कि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डी लिखा हुआ है, मतलब डेली का टाइम फ्रेम है। तो डेली टाइम फ्रेम को पहले बड़े इमेज को देखा कीजिए। बड़ी इमेज का मतलब है कि सिर्फ एक कैंडल को नहीं, पूरा चार्ट जो है इस तरह से देखा कीजिए। या तो चार्ट को थोड़ा और छोटा कर लिया कीजिए, इस तरह से ऐसे आप देखा कीजिए। इससे आपको प्रॉपर पिक्चर मालूम पड़ जाता है कि बाज़ार अप ट्रेंड में है, साइडवेज में है, डाउन ट्रेंड में है। एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाती है, तो आपको काम करना आसान हो जाता है आपके लिए, है ना। तो अब ज़रा अगर इसको गौर से देखें तो ये आप समझ पाएंगे। मैं चार्ट को ऐसे करता हूँ तो ओवरऑल अगर आप बाज़ार के मूड को देखें तो आप समझ पाएंगे कि बाज़ार ऐसे बार बार हाई 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 बनाता जा रहा है एवरी टाइम, है ना। बार बार नया हाई बनाए और बार बार देख रहे हैं बाज़ार ऊपर इस तरह से ऊपर नीचे होते हुए जा रहा है और अप ट्रेंड में था बाज़ार, बिल्कुल एक बार भी स्विंग लो नहीं तोड़ रहा था। तो जब तक बाज़ार अप ट्रेंड में होता है, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ जा रहा होता है, जब तक स्विंग लो नहीं टूटता है तब तक हम समझते हैं कि बाज़ार अप ट्रेंड में है। और जैसे ही स्विंग लो टूटता है तो हम समझते हैं बाज़ार अब शायद गिर सकता है नीचे की तरफ। तो पहली बार ज़रा देखिए यहाँ पे जाके बाज़ार में गिरावट हुई है ना, नीचे की तरफ आया। तो अब ये हायर हाई हायर लो हायर हाई, यहाँ तक बाज़ार अप ट्रेंड में था। यहाँ पे ज़रा देखिए इस जगह पे बाज़ार में गिरावट आई। पहली बार ये तोड़ के नीचे आया, यहाँ पर नहीं, पहली बार यहाँ पर तोड़ के आया नीचे इस जगह पे। तो जब ये तोड़कर नीचे आया तो बाज़ार में गिरावट आएगी, बाज़ार नीचे आया। अब ज़रा देखिए बाज़ार यहाँ पहुँच गया है, ठीक जहाँ से गिरावट आई है उसी जगह बाज़ार पहुँचा है। तो जब यहाँ बाज़ार पहुँचेगा तो एक गिरावट फिर से आएगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सेलर बैठे हैं। तो जब बाज़ार ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, वापस से गिरावट आएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बाज़ार में यहाँ ऊपर सेलिंग आ रही है, लेकिन अभी तक पिछला स्विंग लो इंटैक्ट है, ये नीचे टूटा नहीं है। हो सकता है बाज़ार यहाँ से आके ब्रेकआउट कर जाए। तो अगर ये ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा, ये स्विंग हाई, यहाँ तक बाज़ार जाता हुआ दिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ तक बाज़ार जा सकता है। तो ये मैंने एक क्लियर आपको बता दिया कि अभी बाज़ार ऊपर की तरफ जा रहा है और बाज़ार हो सकता है ऑल टाइम हाई के ऊपर भी निकल सकता है, लेकिन पहले जो पड़ाव है उसे तो पहले पार करें। तो ये एक पड़ाव था जहाँ से बाज़ार ज़रा देखिए, जब गिरा है बाज़ार, ये ऊपर गया था और यहीं से बाज़ार गिरा है, इसी जगह से ये स्विंग लो तोड़ गए। तो जब बाज़ार ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो ब्रेकडाउन पॉइंट है पहले सपोर्ट हुआ करता था, अब जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो ये रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि जब बाज़ार में गिरावट आई है तो यहाँ पे सेलर थे ना। तो जब सेलर थे तो वापस जब बाज़ार ऊपर जा रहा है तो कौन लेके जा रहा है? बायर्स। तो जब बायर्स लेके जाएंगे प्राइस को ऊपर तो यहाँ पर सेलर्स डिफेंड करेंगे
अपने टेरिटरी को, वो जाने नहीं देंगे बायर्स को अंदर। तो इसी की वजह से आप देख पा रहे हैं एक बाजार में गिरावट आई, पुल बैक जिसको कहते हैं हम। तो हायर हाई हायर लो कह सकते हैं आप, या लोअर लो लोअर हाई हायर लो कह सकते हैं। अभी ये कंटिन्यूएशन है, हो सकता है बाजार नीचे भी आ सकता है, हो सकता है बाजार यहीं से ब्रेकआउट कर जाए, है ना, तो वापस फिर बाजार यहाँ तक पहुँचता हुआ दिख रहा है, ऊपर हम यहाँ तक जा सकते हैं हम। तो अभी आते हैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे, तो समझते हैं कि अब किस तरह से हमें ट्रेड लेना है। तो 1 घंटे के चार्ट पर अगर आप आ जाएं, ये 1 घंटे का चार्ट है, तो 1 घंटे के चार्ट पे आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेड लेना कैसे है हमें इंट्राडे में। तो अगर आप देखें फिलहाल जहाँ से बाजार बाउंस बैक किया है, इस जगह से जो बाजार ऊपर गया है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल था दोस्तों। इस जगह पे बाजार अगर आप गौर से देखें, ये बाजार यहाँ से ऊपर गया था, हायर हाई हायर लो, यही वो पॉइंट है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ हायर हाई, देन बाजार रिटेस्ट किया, यहाँ आया, फिर बाजार ऊपर गया, ये तो गैप डाउन ओपन हो गया। अदरवाइज बाजार में ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, बाजार ऊपर गया, फिर बाजार नीचे आया, फिर बाजार ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे, ये लेवल तोड़ के बाजार फिर नीचे आया। इस लेवल को तोड़ के जब बाजार नीचे आया, वापस यहाँ आने के बाद सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, देखिए ठीक इसी जगह से रिजेक्शन लेके बाजार नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो अब बाजार यहाँ सपोर्ट भी ले सकता है, ये एक सपोर्ट वाला पॉइंट है ना, देख रहे हैं, ये सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि जब देखिए बाजार यहाँ से नीचे आ रहा था तो क्या इस जगह तक आया, नहीं आया, बाजार यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो ये एक सपोर्ट था ना, तो बाजार ऊपर से आके यहाँ सपोर्ट लिया, ले सकता है, यहाँ से बाजार वापस ऊपर जा सकता है, यहाँ हर्डल फेस करेगा। इसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है, देन नेक्स्ट टारगेट ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ तक बाजार ऊपर जा सकता है। और अगर नीचे ये ब्रेकडाउन हुआ तो नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है, इसके नीचे बाजार अगर जाएगा तो फिर ये स्विंग लो, यहाँ तक बाजार, यहाँ तक हो सकता है बाजार पहुँच जाए, इसके बाद बाजार यहाँ तक पहुँच सकता है, इसके बाद बाजार यहाँ स्विंग लो तक पहुँच सकता है। इस तरह से 1 बाई 1 आपको समझना है कि बाजार कहाँ ऊपर कहाँ नीचे जा सकता है। तो अगर मैं अर्ली टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा करूँ चार्ट को, तो आपको आसानी होगी समझने में। तो ये ज़रा देखिए, आज की जो कैंडल है, आज 27 अप्रैल है, पहली कैंडल ये है दोस्तों, सेकंड कैंडल रेड कैंडल है। उसके पहले ज़रा देखिए, इस डोजी कैंडल को, इस रेड कैंडल को इग्नोर करें, तो ज़रा वेट कीजिए, ज़रा देखिए इस कैंडल को, ये जो बड़ी सी कैंडल है। तो अगर आपको याद हो तो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि कभी भी इस तरह की बड़ी सी कैंडल बने जिसमें विक बड़े बड़े हों और बॉडी छोटी हो, तो बाजार अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट अगर करे तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए, और बाजार जब नीचे ब्रेकडाउन करे तो नीचे यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए। तो अब ज़रा देखिए, बाजार ठीक इसी जगह से आज ओपनिंग जो हुई है बाजार की, यहाँ ओपन होके बाजार नीचे आया, तो ठीक इसी जगह पे बाजार आया, सपोर्ट लिया, बाजार ऊपर गया। अभी ज़रा देख रहे हैं यहाँ तक ये विक का जो हाई, सॉरी मतलब इस कैंडल का जो हाई है, जो विक पॉइंट, ठीक इसी जगह के पास पहुंचा बाजार में सेलिंग आ गई, बाजार में गिरावट आ रही है। तो अब आज की कैंडल को अगर आप फोकस करें तो इस कैंडल का ओपन मतलब हाई और लो ये है, तो लो अगर टूटेगा तो बाजार में गिरावट आ सकती है, तो नीचे यहाँ सपोर्ट है। अब अगर यहाँ से बाइंग होती है, बाजार अगर ऊपर जाएगा तो फर्स्ट टारगेट ये होगा, फिर अगर ये ब्रेकआउट अगर हो जाए तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक हो सकता है, क्या बाजार में हो सकता है ना, बाजार पहुँच सकता है। तो अभी फिलहाल 2 कैंडल को अगर हम देखें तो बाजार में एक सेलिंग प्रेशर है, ऊपर से इतनी बड़ी वीक, फिर ये रेड कैंडल बन रहा है। तो हम क्या ट्रेड कर सकते हैं? अभी आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, हम समझेंगे बाजार को। उसके पहले मैं एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर दूं ताकि हम सभी लोगों को ट्रेड लेने में सहूलियत हो। तो इस लेवल को मैं अगर आगे एक्सटेंड कर दूं, यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम पॉइंट को कवर करते हुए, तो आप समझ पाएंगे ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। आप देखिए, बाजार जब गैप अप खुला है, यहीं आके सपोर्ट लिया, बाजार ऊपर गया था, ब्रेकडाउन हुआ, इस लेवल को ब्रेकडाउन करने के बाद ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर बाजार ऊपर गया, आने के बाद यहाँ सपोर्ट लिया, फिर बाजार यहाँ से आया, ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद जब ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, बाजार नीचे, फिर ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन, फिर बाजार ऊपर गया। अभी जरा देख रहे हैं बाजार एकदम क्रूशियल लेवल पे खड़ा है, यहाँ से बाइंग भी आ सकती है और बाजार में गिरावट भी। अगर यहाँ से गिरावट अगर आता है तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? ये यही होना चाहिए बाजार में। नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए जरा समझिए। बाजार यहाँ से नीचे गिरा, लोअर लो, ऊपर गया, लोअर हाई, बाजार नीचे आया, लोअर लो यहाँ तक है। तो जब बाजार ऊपर गया है, ये स्विंग हाई ब्रेकआउट यहीं से हुआ ना, तो आते वक्त यहाँ तक गिर सकता है बाजार। तो अभी देखना है, इसके नीचे गया तो बाजार यहाँ के लिए ओपन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि नेक्स्ट टारगेट आपका कहाँ तक हो सकता है, कहाँ तक आप अचीव कर सकते हैं। तो ये एक क्रूशियल लेवल है, ज़रा देखिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। बस इतना सफिशिएंट है आज के इंट्राडे की ट्रेडिंग के लिए, इतना काफ़ी है, इतना इंपॉर्टेंट लेवल, बस इसे मार्क कर लीजिए। क्लियर। अब हम देखिए यहाँ पे बाजार में गिरावट आ रही, फटाफट हम जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि कहीं कोई ट्रेड मिस तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हम ट्रेड मिस कर गए हैं, एंट्री हमारी मिस हो चुकी है। ज़रा देखिए क्यों मैं कह रहा हूँ मिस हो चुकी है। अगर आज की कैंडल को फोकस करें तो 27 तारीख की ये पहली कैंडल थी, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हुआ करता था। बाजार यहाँ सपोर्ट लिया, बाजार ऊपर गया, फिर आया बाजार यहाँ सपोर्ट लिया, और जब सपोर्ट के पास आएगा तो बाइंग आएगी,
फिर बाजार देखिए यहाँ से बाइंग हाई, बाजार ऊपर, लेकिन गिरावट कहाँ से आया था, ये ग्रीन कैंडल ऊपर से जब टूटा है तो पहला ब्रेकडाउन यहीं से हुआ ना, तो इसलिए जब बाजार ऊपर जाएगा तो ये रिजेक्शन पॉइंट होगा। फिर बाजार यहाँ से आया है, यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन दिखा दिया, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट हुआ, बाजार ऊपर गया था। अब जब बाजार यहाँ आएगा तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अब ये तोड़ के बाजार नीचे जा रहा है। तो अभी जल्दबाजी में कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कि गिरावट काफ़ी ऊपर से हो रही है और ये इस तरह से ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें तो सेलिंग प्रेशर दिख रहा है बाजार में, इस तरह से बाजार नीचे की तरफ आ रहा है और ये टूट भी गया, इस तरह का फॉर्मेशन है, मतलब एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। ये स्विंग हाई था, स्विंग हाई है, स्विंग हाई, तो ऊपर से लोअर हाई बन रहा है और ये सपोर्ट मतलब सेम था, इंटैक्ट था, बट अभी ज़रा देखिए इस दो कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो अब अगर बाजार नीचे जा रहा है तो अभी तुरंत मत सेल कीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ सेल करते हैं तो टेक्निकली आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई के ऊपर होना चाहिए। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे, सामने ही आपके पास एक सपोर्ट है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं सही बैठेगा, तो ट्रेड नहीं लेते हैं ऐसे में। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे बाजार आके ठहर सकता है। तो एक ऐसे डॉटेड लाइन मार्क कर लीजिए। अगर आप देखें तो ये मैक्सिमम टच को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आगे ड्रॉ करूँ तो समझ पाएंगे कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना। ये देख पा रहे हैं, इस टच को देखिए, स्विंग हाई को देखिए, इस 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 स्विंग लो को देखिए। तो बाजार मैक्सिमम टाइम यहाँ टच किया है, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। तो बाजार अगर यहाँ आया, यहाँ से एक बाइंग आ सकती है, नहीं तो बाजार यहाँ सपोर्ट के पास पहुँच जाए, यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। तो आपको ये लेवल ध्यान रखना है कि बाजार में जब कहीं से बाइंग आएगी तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखा कीजिए बाइंग आएगी नहीं। तो अब यहाँ पर मैं ट्रेड अभी नहीं लूँगा सेल साइड का, क्यों? क्योंकि सपोर्ट है, सपोर्ट पे कौन सेल करता है? सेल हमेशा करते हैं हम रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पर बाई करते हैं। तो बाजार चाहे यहाँ से ऊपर जाए, चाहे यहाँ से ऊपर जाए, और अगर यहाँ तक भी अगर बाजार आ जाए, यहाँ से अगर बाजार ब्रेकडाउन करे तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक हो सकता है? ये ब्रेकआउट पॉइंट, यहाँ तक बाजार जा सकता है। तो अभी जब बाजार गिर रहा है तो मैं अभी कोई ट्रेड लेने के लिए कोई इंटरेस्ट मेरे अंदर नहीं है, बस मैं वेट करता हूँ सही वक्त का, और आप सभी लोगों को समझाऊंगा कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है। तो बस अभी आप इसको बहुत क्लोजली वॉच कीजिए चार्ट को, और जो मैं बातें बता रहा हूँ उस पर आप ध्यानपूर्वक थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, अगर ट्रेंड लाइन जिनको ड्रॉ नहीं करना आता वो समझ लीजिए कि मैक्सिमम टच को हम ये ज़रा देखिए, ये स्विंग हाई, 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 मैक्सिमम टच को मैंने कनेक्ट किया है, मैक्सिमम स्विंग हाई को कनेक्ट किया है, और आगे एक लंबी लाइन मैंने ड्रॉ की है, एक ट्रेंड लाइन। तो ये स्विंग हाई जो हो गया एक ट्रेंड लाइन है, यानी कि रेजिस्टेंस है। और नीचे अगर देखें तो आज की फर्स्ट कैंडल का लो, ये स्विंग लो, और यहाँ से बाजार ने ब्रेकडाउन किया, तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल हुआ करता था। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, ऊपर जाने के बाद ठीक इसी जगह से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। तो अभी मैं सेल नहीं करने वाला हूँ, अब मैं वेट करूँगा, देखूंगा कि बाजार कहाँ से बाइंग दिखा सकता है। तो ये सब कुछ रेडी रखूँगा। 56,000 का ये लेवल है, तो 56,000 का CE मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख रहा हूँ कि अगर बाजार यहाँ से ऊपर जाए तो मैं बाई करके 1:2 का प्लान ले सकता हूँ, है ना, रिस्क टू रिवॉर्ड प्लान कर सकता हूँ। बाकी सपोर्ट ये भी है, सपोर्ट ये भी है, तो मैं देखता हूँ किस जगह से बाइंग आ रही है, उसके अनुसार मैं प्लान करूँगा। तो ये एक हाँ, ये 1 मिनट का चार्ट है। अब आ जाइए एक बार देख लीजिए कि प्रीमियम क्या चल रहा है, मैं आपको वो भी दिखा दूँ। ये ऑप्शन चेन का डेटा है दोस्तों। तो अगर ऑप्शन चेन देखें तो मैं किसका चार्ट देख रहा हूँ, किसका ऑप्शन चेन देख रहा हूँ, यहाँ पे देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी लिखा हुआ आ रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को, बैंक निफ्टी। और आज है दोस्तों मंडे, तो जब आप मंडे को बाजार में आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ट्यूसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, यानी कि 28 तारीख को एक्सपायरी है। ये देख पा रहे हैं आप सभी लोग, ये 28 तारीख है। तो 28 तारीख को एक्सपायरी है, तो आज हमें प्रीमियम कितना देना पड़ेगा? तो अभी ज़रा प्राइस देखिए, 56,000 के आसपास चल रहा है। तो 56,000 ये है, आप सभी लोग देखिए कितना चल रहा है प्राइस, ज़रा देखिए अभी प्राइस कितना है, 56,000। तो यहाँ मैं फटाफट मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपके सामने जो एग्जैक्ट डेटा है वो आए। मैं यहाँ पे वापस से दिखा देता हूँ कैसे स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं, वो ज़रा देख लीजिए। बैंक निफ्टी मैंने लगाया और एक्सपायरी है ये 28 तारीख, तो 28 तारीख की आप एक्सपायरी लेंगे, कल ही एक्सपायरी है। तो अभी ज़रा देखिए बाजार यहाँ पर खड़ा है 56,000, तो अभी कितना प्रीमियम लगेगा अगर आप बाई करेंगे? तो ये है, ज़रा देखिए 329 रुपये 30 पैसे। अगर आप ATM का स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो अगर आप 55,900 ले रहे हैं, 55,800, या जितने भी इन द मनी, जो ये ऊपर दिख रहा है नंबर, ये सारे इन द मनी है। जितना ITM लेते जाएंगे प्रीमियम बढ़ता जाएगा, और जितना जो बाद में आने वाला नंबर है, यानी कि 56,100, 200, 300, जो प्राइस आने वाला है वो आउट ऑफ द मनी कहलाता है, तो उसका प्रीमियम सस्ता होगा। ये देख पा रहे हैं, सस्ता होगा। तो अभी मैं अगर एट द मनी की बात करूँ 56,000, तो उसका जो चल रहा है प्रीमियम 329 रुपये, इतना लगभग मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो आइए अभी हम देखते हैं। अब जरा देखिए, इसके ऊपर निकलते ही मैं बाई करूंगा। ये एक सपोर्ट है ना, तो बाजार नीचे आया, लोअर लो, लोअर हाई, सेम लो। अगर ये ब्रेकआउट हुआ, नहीं ब्रेकआउट नहीं हुआ, अगर ये ब्रेकआउट होता तो मैं इमीडिएटली बाई कर लेता,
और 1:2 कम से कम मैं अपना टारगेट रखता। और आप लोगों के सामने मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि 56,000 का मैंने CE अपने वॉच लिस्ट में रेडी रखा हुआ है। जैसे ही बाजार ऊपर जाएगा, आज मैं सिर्फ 25 लॉट्स में मैं बाई करने वाला हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर बाजार ऊपर गया तो मैं बाई करूंगा। पहला स्टॉप लॉस ये होगा, सेकंड स्टॉप लॉस मैं इसके नीचे शिफ्ट करूंगा। वजह ये है क्योंकि ये मेजर सपोर्ट है, तो बाजार हो सकता है ऊपर जाके नीचे आ जाए। तो इतना दिमाग में रखिए कि बाइंग इसके ऊपर मैं करने वाला हूँ। तो वेट कीजिए ज़रा, देखिए बाजार क्या करता है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा मैं तुरंत बाई कर लूँगा दोस्तों, बस ये देखते रहिए। ये ऊपर निकलते ही यहाँ पे मैं बाई कर लूँगा, इसके ऊपर निकलते ही बाई कर लूँगा। ठीक है, सो बस अभी देखते रहिए आप। अभी भी बाजार ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। ये रेड कैंडल अगर ब्रेकआउट हो जाए तो बहुत शानदार, मैं तुरंत बाई कर लूँगा। ये जो रेड कैंडल बन गया ये अच्छा हो गया, हायर हाई हायर लो बन गया। अब अगर बाजार, मैं यहाँ पे दोस्तों जैसे ही निकलेगा बाई कर लूँगा, निकलते ही बाई करूँगा। डॉटेड लाइन के ऊपर निकला मैं तुरंत बाई करूँगा। दोस्तों मैंने बाई कर लिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है। मैंने एंट्री तो ले लिया है, 56,000 का मैंने CE बाई किया है दोस्तों यहाँ पर। और स्टॉप लॉस मेरा पहला जो स्टॉप लॉस है वो ये है, और टारगेट जो है वो यहाँ तक रखूँगा। इस 1:2 यहाँ पर हो रहा है इस जगह पे। बट आप ध्यान रखा कीजिए कि बाजार में ये जो विक निकला हुआ है, बाजार ऐसे लोअर लो यहाँ तक आया, लोअर हाई यहाँ, ब्रेकडाउन यहाँ से हुआ है। बट फिलहाल मेजर स्विंग लो ये होना चाहिए, ये मैक्सिमम टचेस को, तो यहाँ तक मैं टारगेट अचीव कर सकता हूँ। बट याद रखिएगा कि जो विक निकला हुआ है तो कई बार बाजार यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाता है, तो मैं कुछ प्रॉफिट यहाँ बुक कर लेना चाहूँगा। तो 1:2 मेरा लगभग वहाँ हो जा रहा है, तो मैं वेट करता हूँ। मैंने ट्रेड ले लिया है 56,000 का CE मैंने दोस्तों आप सभी लोगों के सामने मैंने बाई किया है। और ये मेरा स्टॉप लॉस है स्विंग लो। इसके नीचे जाएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे शिफ्ट करूँगा, टारगेट में फिर मैं बढ़ा दूंगा। सब कुछ मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। बस अभी आप धैर्यपूर्वक वॉच कीजिए कि मैंने ट्रेड ले लिया है, कैसे ट्रेड लिया जाता है एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बाई किया जाता है, टॉप डाउन एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट टाइम पर एंट्री कैसे ली जाती है। अब इस ट्रेड लेने के बाद मुझे घबराहट एक पैसे की नहीं है। कई बार लोग क्या है, ट्रेड लेते हैं और तुरंत रेड कैंडल बनते ही घबरा जाते हैं और एग्जिट कर लेते हैं। एग्जिट मत कीजिए, वेट कीजिए। अब आपने ट्रेड ले लिया है, अब ज़रूरत है पेशेंस दिखलाने की, अब धैर्य दिखलाने की ज़रूरत है, धीरज दिखलाने की ज़रूरत है, और अपने प्रोसेस को फॉलो करने की ज़रूरत है विथ फुल डिसिप्लिन। जब तक आपका टारगेट ना आए, जब तक आपका स्टॉप लॉस ना आए, बीच में आप नहीं निकल सकते। तो बाजार में पहला स्टॉप लॉस मैंने यहाँ लगाया है, सेकंड स्टॉप लॉस इस पर्पल लाइन के नीचे। तो वेट करेंगे, इतना ही। इसीलिए मैंने 25 लॉट्स में ही मैंने ट्रेड लिया है, ताकि बाजार मेरे विपक्ष में जाए तो मैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहूँ। बाजार यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, तो उसके बाद में यहाँ आएगा तो कुछ क्वांटिटी और ऐड कर लूँगा। तो आप सभी लोगों के सामने ये चार्ट है, बस देख लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों यहाँ पे प्लान किया है। तो अभी अगर आप देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, है ना, जहाँ से बाजार में मैंने बाइंग प्लान किया है। अगर इसके नीचे बाजार आया तो मेजर सपोर्ट यही होगा। क्यों, आप ज़रा देखिए, बाजार इसी जगह से इतना ऊपर गया था, यहाँ पे बायर है, ये मोमेंटम में बाजार नीचे यहाँ तक आ गया, लेकिन आप देख रहे हैं यही वो जगह है जहाँ से बाजार वापस बाइंग साइड का थोड़ा सा सिग्नल दिया था। तो इस जगह अगर बाजार आता है तो वापस यहाँ से बाइंग आएगी। तो मैं दोनों चीज़ों के लिए तैयार हूँ। आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये बाजार में मैंने स्टॉप लॉस शिफ्ट कर रखा है वैसे, क्योंकि मैं मैनुअली सब कुछ ऐसे सेट करता हूँ। तो इसके नीचे मैं रखता हूँ, देखता हूँ अभी बाजार कहाँ तक आता है, और उस जगह अगर आएगा सपोर्ट पे दोबारा बाइंग आएगी, फिर से मैं बाई करूँगा कुछ क्वांटिटी। और किस तरह से आपको मनी मैनेज करना होता है वो भी दिखाता हूँ आपको। तो अभी मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पर, जो कि एक प्राइस एक्शन बना, उसको देखने के बाद मैंने बाई किया है। बट बाजार नीचे की तरफ आ रहा है और ये मेन सपोर्ट है, आने दीजिए बाजार को, घबराइए बिल्कुल मत। यहाँ से एक बाइंग अगर आई तो यहाँ पर मैं वापस से 50 लॉट्स में ऐड करूँगा, बाई करूँगा। ठीक है, 25 लॉट्स में मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है। नीचे आने दीजिए, फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं किस तरह से ऐड करूँगा। उसके बाद टारगेट उसके अकॉर्डिंगली प्लान करता हूँ। सो स्टॉप लॉस आसानी से दे नहीं देना है, थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। आपको अपने प्रोसेस पे, अपने स्किल पर, अपने एनालिसिस पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि बाजार में क्यों यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, क्यों सेलिंग आनी चाहिए। ये ज़रा देखिए, ये 1 घंटे का चार्ट है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यही वो जगह है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों। ये देखिए, बाजार ऊपर गया था, हायर हाई हायर लो, बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, इस जगह से सपोर्ट लेने के बाद बाजार इतना ऊपर गया, दोबारा बाजार नीचे आया है, आने के बाद ये मोमेंटम में आने की वजह से नीचे यहाँ आ गया, बट वापस से बाजार ऊपर गया। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से दोबारा एक बाइंग आएगी, हमें बस थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाना है। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि बाजार यहाँ तक मुझे टारगेट देके जाए, मैं थोड़ा सा प्रॉफिट लूँगा, निकल लूँगा।
और इतने आसानी से हम स्टॉप लॉस नहीं गिव अप कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, वेट करते हैं। तो ज़रा देखिए बाज़ार अभी ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में आप बस धैर्यपूर्वक बैठे रहिए। ट्रेड आपने ले लिया है, बस अब क्लोजली वॉच करते रहिए बाज़ार को। अभी इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हुआ फिर से, तो मैं वापस से 50 क्वांटिटी में 50 लॉट में वापस से ऐड कर दूंगा बैंक निफ्टी के इस डॉटेड लाइन के ऊपर अगर बाजार निकला तो। और अगर नीचे यहाँ आने के बाद फिर से बाइंग अगर होती है तो 50 लॉट्स में यहाँ पे फिर से ऐड कर दूंगा। तो दोनों जगह मैं बाई करने वाला हूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी। क्योंकि जब मैं वापस से यहाँ बाई करूँगा नीचे आने के बाद, तो मेरा एवरेज प्राइस जो होगा वो कम हो जाएगा। जो मेरी बाइंग प्राइस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पहले मैंने महंगे दाम पे लिया है और बाज़ार नीचे आ जाएगा तो फिर सस्ते दाम में मिलेगा, है ना। सो इसके ऊपर निकलते ही मैं कुछ क्वांटिटी और ऐड करूँगा दोस्तों। यहाँ पर मैं जैसे निकलेगा इसके ऊपर, मैं 50 लॉट्स और ऐड करूँगा इस जगह पे। अगर ये ये इस कैंडल का जो हाई है ना, डोजी का हाई, ये अगर इसके ऊपर जा रहा है तो मैं कुछ क्वांटिटी मैंने ऐड कर लिया दोस्तों। 50 लॉट्स मैंने और ऐड कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं 75 लॉट्स के साथ बाजार में हूँ। मेरी बाइंग प्राइस पहले यही थी, वापस बाजार नीचे आया, बाजार ऊपर गया है, मैंने फिर से यहाँ पे 50 लॉट्स मैंने ऐड किया है। तो मैं अब 75 लॉट्स के साथ बैठा हुआ हूँ। अब अपने स्टॉप लॉस को मैं फिलहाल यहाँ तक शिफ्ट करता हूँ, इस जगह तक। बाजार एक बार यहाँ पे आ चुका है। अगर बाजार फिर से नीचे आएगा तो मैं वेट करूँगा, लेकिन टारगेट हमारा वही रहेगा ऊपर का, जो 1:2 यहाँ देख लेते हैं कितना है। यहाँ तक तो 1:2 है, इस जगह तक 1:2 है। लेकिन कुछ प्रॉफिट मैं यहाँ निकालूंगा, क्योंकि ये डॉटेड लाइन जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को पहचान लीजिए, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। और ये कंफर्टेबली हम टारगेट लेके निकलने वाले हैं ऊपर। बस आप देखिए बाजार आएगा नीचे, थोड़ा नीचे आ सकता है, आने दीजिए। स्टॉप लॉस मैं शिफ्ट करके रखूंगा नीचे, बट ये टारगेट मैं इजीली लेके जाऊंगा। फर्स्ट याद रखिएगा, ये लोअर लो लोअर हाई, ये जो लो है ना, ये ब्रेकडाउन पॉइंट, यहाँ पर मैं अपना 80% प्रॉफिट निकाल दूंगा। क्योंकि यहीं से बाजार में गिरावट आई है, तो यहाँ पर बाजार में सेलर्स बैठे होंगे और बाजार डाउन ट्रेंड में है, तो सेल ऑन राइज, यहाँ से दोबारा गिरावट आ सकती है। तो मैं यहाँ पे अपना 80% प्रॉफिट निकाल दूंगा। बचा हुआ 20% जो क्वांटिटी होगा मैं उसको ट्रेल करूंगा यहाँ तक, बाकी मैं यहाँ निकालूंगा। तो आप लोगों के सामने ये ट्रेड है, आप लोग बस देखते रहिए। 75 लॉट्स के साथ मैं बैठा हूँ दोस्तों, और सारा ट्रेड जो है मैं मोबाइल से लेता हूँ। तो आप लोगों को पता है कि मैं सब कुछ ऐड करता हूँ अपने वॉच लिस्ट में मोबाइल के थ्रू, ट्रेड लेता हूँ मोबाइल के थ्रू, चार्ट देखता हूँ मैं ऑलवेज अपने डेस्कटॉप पर, और जो लैपटॉप है उस पर मैं सारे कंपोनेंट्स को देख रहा होता हूँ बैंक निफ्टी के। तो बस यही 3 मेरे पास टूल्स हैं, समझ सकते हैं आप, कि लैपटॉप है, डेस्कटॉप है और मेरा सेलफोन, उसी के थ्रू मैं ट्रेड वगैरह प्लान करता हूँ। तो बस आप देखते रहिए। यहाँ जैसे ही हिट होगा मैं अपना 80% प्रॉफिट यहाँ निकाल दूंगा दोस्तों, इस जगह पे 80% प्रॉफिट निकाल दूंगा, और ये टारगेट देखे जाएगा दोस्तों। आप निश्चिंत रहिए, देखते रहिए। यहाँ 80% प्रॉफिट में निकालूंगा। सो बस आप देखते रहिए दोस्तों। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई, ये ट्रेड पसंद आया, आपको बातें समझ में आ रही हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, और अपने जैसे सीखने वालों को, जानने वालों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, ताकि मैं ज़्यादा लोगों को शिक्षित कर पाऊँ, अवगत करा पाऊँ बाजार के बारे में। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं फिर इस तरह से मैं लोगों तक पहुंच पाऊंगा। और आप अगर इंटरेस्टेड हैं, बाज़ार को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 12 मई से क्लास स्टार्ट होने वाला है। और ये सिर्फ 15 दिन रह गया है क्लास स्टार्ट होने में। ये इवनिंग का बैच है, ट्यूसडे एंड थर्सडे रात को 9 से 11 बजे की टाइमिंग होगी। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आज ही एडमिशन ले लीजिए। इस ट्रेड के खत्म होते होते ही मैं आप लोगों को वो डिटेल्स अपडेट कर दूंगा, आप देख लीजिए। और एडमिशन लेने में विलम्ब बिल्कुल ना करें, सारा कुछ मैं डिटेल्स अभी अपडेट करूंगा। और जो भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं वो तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, आप उसे जाके तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि वीक में 3 दिन, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, मैं वहाँ पर इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ, जहाँ पर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की बातें करता हूँ। तो वहाँ पर भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ पर अक्रॉस द नेशन लोग आते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी डिटेल में समझने के लिए, बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें समझने के लिए, प्राइस एक्शन पर एक कमांड हासिल करने के लिए आप हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फीडबैक आप हमारे यूट्यूब के वीडियो के पोस्ट से समझ सकते हैं, या फिर आप किसी भी सेशन में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो बाकी जो बच्चों का जो फीडबैक है आपको वहाँ से मिल जाएगा कि उनको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, वो उनका जो अप्रोच है ट्रेडिंग का पहले और अब में फ़र्क आया है कि नहीं। तो आपको एक फीडबैक मिल जाएगा, तो आप खुद ही समझ पाएंगे, उस नतीजे पे पहुँच पाएंगे कि वर्थ इट होगा कि नहीं क्लास ज्वाइन करना। बाकी विश आपकी है,
चॉइस आपका है, मैं कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी को। सो अभी देखते रहते हैं दोस्तों बाजार क्या करता है। अभी बाजार ऊपर से एक पुल बैक ले रहा है, करने दीजिए बाजार को पुल बैक, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाजार में कहाँ कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है बाजार, पहला सपोर्ट तो ये था, है ना, जिसे ऐसे ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, आके बाजार यहाँ सपोर्ट ले सकता है। बाजार अगर नीचे आएगा तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ बाजार सपोर्ट ले सकता है। इसके बाद बाजार यहाँ सपोर्ट ले सकता है, उसके बाद बाजार यहाँ सपोर्ट ले सकता है। तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि बाजार में एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, अभी मेरे पास बैठा हुआ है तीन तीन सपोर्ट। तो इस यहाँ तक इतने आसानी से बाजार आएगा नहीं। और अगर बाजार नीचे आता भी है तो मैं यहाँ तक के लिए बैठा हूँ अपने स्टॉप लॉस को लेकर कि बाजार नीचे आएगा तो मैं इस क्रूशियल लेवल के नीचे तक भी शिफ्ट कर जाऊँगा। बट आप देख रहे हैं ठीक इसी जगह से बाजार में जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, जो ब्रेकआउट पॉइंट होता है दोस्तों, यहाँ पे बाहर बैठे होते हैं। बाजार नीचे आया, सपोर्ट से आया, देखिए दोस्तों मेरा ये टारगेट अचीव हो गया है। तो मैं अपना 80% प्रॉफिट यहाँ पर दोस्तों निकाल चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों के सामने है, मैं अपने 80% प्रॉफिट को यहाँ पे मैं निकाल चुका हूँ। बचा हुआ 20% क्वांटिटी जो है मैं उसके साथ होल्ड कर रहा हूँ अपने 1:2 तक, यहाँ तक के लिए। इस जगह पे बाजार पहुँचेगा तो मैं अपना 100% टारगेट यहाँ अचीव कर लूँगा। और अगर बाजार यहाँ ऊपर ना पहुँच के थोड़ा सा अगर क्लोज में रहा, यहीं पे ऐसे आके ऐसे अगर स्विंग लो तोड़ेगा तो मैं अपने 20% क्वांटिटी यहाँ निकाल दूंगा। तो मैंने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि किस तरह से मैं प्लान करूँगा। और मैं अभी कोशिश करता हूँ कि बाजार अगर यहाँ से ऊपर जा रहा हो अगर मोमेंटम में, तो कुछ क्वांटिटी मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ ट्रेंड लाइन तक भी मैं अचीव करूँ, मैं यहाँ तक भी बैठे रहने की कोशिश करूँगा। सो अभी ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये टूटने दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अभी मैंने एग्जिट लिया नहीं है, ये ज़रा देख लीजिए, ये मेरा टारगेट अचीव हो चुका है। तो मैं अपना 10% क्वांटिटी यहाँ पे और निकाल दे रहा हूँ। तो मैंने 80% यहाँ दोस्तों निकाल दिया है, 10% मैंने प्रॉफिट यहाँ निकाल दिया है, बचा हुआ 10% है, मैं उसके साथ होल्ड कर रहा हूँ, वेट करता हूँ, देखता हूँ बाजार क्या करता है। जब तक अपने स्विंग लो को नहीं तोड़ेगा मैं तब तक निकलूंगा नहीं। बाकी बाजार अगर ऐसे जाके स्विंग लो तोड़ा तो मैं 10% क्वांटिटी निकाल दूंगा। तो मैं 90% प्रॉफिट दोस्तों मैं बुक कर चुका हूँ। अब मेरा मैक्सिमम टारगेट यही होगा इस जगह तक जहाँ से बाजार ब्रेकडाउन करके बाजार नीचे आया है। ये अगर बाजार यहाँ पहुँच गया तो निकाल दूंगा अपना प्रॉफिट। और ये भी एक क्रूशियल लेवल है, ये बाजार की फर्स्ट कैंडल की जो ये लो प्राइस है ना, यहाँ से बाजार जब ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, तो ऊपर पहुँचते वक्त यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है इस जगह से। तो मैं देखता हूँ बाजार क्या करता है। अगर यहाँ बाजार पहुँचा तो मैं अपना 5% क्वान्टिटी, 5% जो क्वान्टिटी है वो भी यहाँ निकाल दूंगा। बचा हुआ 5% मैं कोशिश करूँगा यहाँ तक ले जाने के लिए। वेट करते हैं, देखते हैं क्या करता है बाजार। तो मैंने दोस्तों 90% अपना प्रॉफिट निकाल दिया है। अब 10% प्रॉफिट, 10% क्वान्टिटी के साथ मैं वेट कर रहा हूँ। ये टारगेट अचीव हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर मैं 5% क्वांटिटी और निकाल दे रहा हूँ। मैंने 95% क्वांटिटी दोस्तों निकाल दिया। ठीक है, अब बचे हुए 5% क्वांटिटी के साथ मैं बैठा हुआ हूँ। 5% क्वांटिटी मैं यहाँ निकाल दूंगा इस जगह पे। ये जो स्विंग लो देख पा रहे हैं, ये दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये जाके निकलेगा ट्रेंड लाइन के पास यहीं पे। तो ये ट्रेंड लाइन तक पहुँचा तो मैं अपना 5% क्वांटिटी वहाँ निकाल दूंगा। तो ओवरऑल मैं इस तरह से ट्रेल कर रहा हूँ अपने स्टॉप लॉस को। स्टॉप लॉस मैंने शिफ्ट कर दिया है, बाकी अपने जो प्रॉफिट है मैं एक एक करके, ये अब स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। मेरा जो प्रॉफिट है वो फुल एंड फाइनल मैं यहाँ एग्जिट कर दूंगा। यहाँ अगर पहुँचा ट्रेंड लाइन के पास तो, या तो स्विंग लो तोड़ा अगर, तो मैं तुरंत यहाँ निकाल दूंगा। तो अब दोस्तों आज मेरा एक पैसे का नुकसान नहीं होने वाला है। 95% मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। अब आप लोगों के सामने चार्ट है, आप लोग बस देखते रहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए अपने एनालिसिस के बारे में कि आप जो एनालिसिस कर रहे हैं वो उस पर पूरा विश्वास है कि नहीं। अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है तो आप आराम से होल्ड कर सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाजार कभी कभी आपके विपक्ष में आता है तुरंत और आप घबरा जाते हैं और आप एग्जिट ले लेते हैं। घबराए मत कीजिए दोस्तों, आपको अपने प्रैक्टिस पर, अपने अनुभव पर, अपने स्किल पर पूरा भरोसा होना चाहिए। बाजार डायनामिक है, थोड़ा ऊपर नीचे करता है बाजार, बट डरिए मत कभी भी। इस जगह पे दोस्तों अगर बाजार पहुंचा तो मैं अपना फुल एंड फाइनल प्रॉफिट निकाल दूंगा। ये मैं मार्क कर देता हूँ लेवल, ठीक है, थोड़ा और सेफर साइड यहाँ पे। क्लियर, ये आप देख पा रहे हैं कि इस कैंडल का, फर्स्ट कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है, उसके बाद जब बाजार नीचे आया ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट, फिर बाजार ने ब्रेकआउट किया, बाजार आके यहाँ सपोर्ट लिया, फिर बाजार आया ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया, बाजार यहाँ आ गया। अब बाजार ऊपर जाएगा तो ये देख रहे हैं स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई, ये वहीं जाके मिल रहा है स्विंग हाई जहाँ पे ट्रेंड लाइन। तो ये बाजार अगर यहाँ पहुँचा तो मैं अपना फुल एंड फाइनल प्रॉफिट बुक कर दूंगा। और अगर बाजार इस तरह से हायर हाई, हायर लो, सेम हाई बना के ब्रेकडाउन किया तो मैं 5% क्वांटिटी यहाँ निकाल दूंगा। सो देख लीजिए, आप लोगों के सामने मैं वेट कर रहा हूँ बाजार का कि बाजार क्या करता है। यहाँ तक टारगेट होगा अगर बाजार ऊपर पहुँचा तो ये लगभग जो होगा टारगेट बहुत बड़ा होगा। और नीचे का मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रिस्क टू रिवॉर्ड
बड़ा होगा अब, है ना। अगर मैं इसको यहाँ तक ही शिफ्ट करूँ तो अब रिस्क टू रिवॉर्ड 1:13 होगा, देख पा रहे हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:13। अब मैं स्टॉप लॉस को और ऊपर मैं शिफ्ट कर सकता हूँ इस जगह पे, ये जो स्विंग लो देख रहे हैं आप, मैं इसके ऊपर भी शिफ्ट कर सकता हूँ बाजार, क्योंकि अब आएगा सपोर्ट यहाँ ले सकता है, उसके बाद आएगा तो यहाँ सपोर्ट ले सकता है। तो मैं अभी यहाँ पे नहीं, अब मैं अपना स्टॉप लॉस इस जगह पे रख रहा हूँ, इस जगह पे। तो अब स्टॉप लॉस अगर यहाँ रखूँगा तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:20 के आसपास हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से रिस्क को मैनेज कीजिए, मनी को मैनेज कीजिए और बैठे रहिए। अभी पहली बार रेड कैंडल बन रहा है यहाँ से, तो अगर बाजार अगर हायर हाई हायर लो सेम हाई बना के ब्रेकडाउन अगर करे तो अभी सामने सपोर्ट है, तो मैं यहाँ नहीं निकलूंगा, वेट करूंगा कि अगर बाजार स्विंग लो तोड़ा ऐसे करके और ये सपोर्ट तोड़ दिया तो मैं निकल जाऊंगा 5% क्वांटिटी के साथ, और नहीं तो इस ट्रेंड लाइन के पास मैं फुल एंड फाइनल टारगेट में बुक कर लूंगा। ये आप लोगों के सामने चार्ट है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, ये 1:13 है रिस्क टू रिवॉर्ड, और इस तरह से ही प्लान करना होता है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा जिन्हें, इस वीडियो को दोबारा देखिए, आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि मैं ट्रेड लेता हूं दोस्तों मोबाइल से। मोबाइल पर मैं सारी चीज़ें मैं ऐड कर कर रखता हूं, जो भी वॉच लिस्ट में ऐड करना होता है वो मोबाइल में मैं करता हूं, स्ट्राइक प्राइस जो भी चूज़ करना होता है मैं मोबाइल में ऐड करता हूं। बस मैं चार्ट पर आप लोगों को दिखा रहा हूं, मेरे लेफ्ट हैंड में मोबाइल है, मैं बाई सेल का बटन क्लिक करता हूँ मोबाइल के थ्रू। तो जो भी बातें मैं बताते जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एंट्री ले चुका हूँ वो मैंने मोबाइल से क्लिक किया, एग्जिट ले रहा हूँ तो मोबाइल से ले रहा हूँ, बस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ राइट हैंड से, आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ एपिक पेन से। तो आप लोगों को इतना फास्ट होना पड़ेगा अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, अदरवाइज आप स्किल्ड होइए, समझिए बाजार को, है ना। इतना फास्ट रीड करना शुरुआत में नहीं आता है, इसके लिए थोड़ा अनुभव की ज़रूरत है, थोड़ी जानकारी की ज़रूरत है। जब आपके पास जानकारी आ जाएगी, आपका अनुभव ठीक ठाक रहेगा बाजार में, तो आप भी सही वक्त पर फैसले ले पाएंगे, सही ट्रेड ले पाएंगे। तो अब ज़रा देखिए, वी आर वेरी क्लोज टू आवर टारगेट, सो थोड़ा सा वेट करेंगे ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन अगर टच किया बाजार ने तो मैं यहाँ पे एग्जिट ले लूँगा फुल एंड फाइनल। अब ज़रा देखिए, हायर हाई हायर लो बन चुका है, बाजार ऊपर गया हायर हाई, तो अब ये स्विंग लो ये है, तो अगर यहाँ टूट जाए तो मत निकल जाइए, ये क्रूशल है, ये स्विंग, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बाजार अगर इसके नीचे गया तब मैं निकलूंगा, इस स्विंग लो के टूटने पे नहीं निकलूंगा, वेट करूंगा, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर हो सकता है बाजार यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए तब। सो बस अब धैर्यपूर्वक देखिए, और मैं आप लोगों के साथ मैं डिटेल साझा करूंगा जो अपकमिंग बैच है, तो थोड़ा सा धैर्यपूर्वक वॉच कीजिए चार्ट को। मेरा टारगेट आए तब मैं निकल जाऊँ एक बार। ये ट्रेंड लाइन मेरा दोस्तों हिट हो चुका है, मैं अपना फुल एंड फाइनल टारगेट दोस्तों यहाँ निकाल चुका हूँ। तो मैंने 100% जो क्वांटिटी है वो मैंने दोस्तों एग्जिट ले लिया है। तो आप लोगों के आंखों के सामने है ट्रेड, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था इस जगह पे। क्यों ट्रेड लिया था दोस्तों, जरा देखिए, बाजार इस जगह से गिरा है, लोअर लो लोअर हाई, 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 सेम लो, ये ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने बाई किया है। बाजार थोड़ा नीचे आया, घबराहट हुई होगी मुझे, लेकिन मैं फिर भी बैठा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर बाजार कई लोगों को ट्रैप करता है, बाजार नीचे आया लोग भाग जाते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मैं बैठा था अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करके। अब जरा देखिए, ये क्रूशियल लेवल से बाजार गिरावट दिखा रहा है, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, इसलिए मैंने अपना फुल एंड फाइनल प्रॉफिट बुक कर दिया। तो अब जब मैंने यहाँ बाई किया है, बाजार देख रहे हैं ठीक उस जगह पहुँच गया ट्रेंड लाइन तक, तो आप बॉटम पे खरीदिए, टॉप में सेल कीजिए। तो यहाँ पर मैंने 100% प्रॉफिट बुक कर दिया है। और रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है आप फिर से देख लीजिए, ये आपकी आंखों के सामने है, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:13.4। तो इस तरह से आप लोगों को ट्रेड लेना होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, और जब तक आपके अंदर धीरज नहीं आएगा, धैर्य नहीं आएगा, आप बड़े टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूं हमारे जो अपकमिंग बैच है, वो उसका जो डिटेल्स है वो अनाउंस कर देता हूं। तो जो भी इच्छुक हैं आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। पहली बात तो ये, सिर्फ 15 दिन रह गया क्लास स्टार्ट होने को, तो आप आज ही एडमिशन ले लीजिए। क्लास स्टार्ट हो रही है 12 मई से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, निरंतर बाजार में अगर नुकसान कर रहे हैं, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। जो नंबर है 9836969622, ये नंबर नोट कर लीजिए। इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, यही नंबर है जो हमारे गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है। कोर्स का जो ड्यूरेशन है दोस्तों वो 3 मंथ्स है। कोर्स की फ़ीस है 15,000। कोर्स में क्या क्या चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ वो है स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग, प्राइस एक्शन, मनी मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ। और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है दोस्तों वो है प्राइस एक्शन, ये मैं लिख दे रहा हूँ, प्राइस एक्शन। इसी को सीखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं, और जितने लोग प्राइस एक्शन को नहीं समझते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, चाहे आप क्रिप्टो को ट्रेड करने वाले हों, चाहे आप बिटकॉइन में ट्रेड करने वाले हों, चाहे आप इथेरियम में ट्रेड करने वाले हों, आप चाहे गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्टॉक ऑप्शन, फ्यूचर, किसी में भी ट्रेड करने वाले हों, अगर आपकी प्राइस एक्शन की समझ है तो आप किसी भी चार्ट पे काम कर पाएंगे।
तो यही सारा डिटेल्स है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो क्लास है इवनिंग का बैच है, रात को 9 से 11 बजे की टाइमिंग होगी। ट्यूसडे एंड थर्सडे रात को 9 से 11 बजे की टाइमिंग होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये ट्रेड वीडियो सारा कुछ काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ यहाँ से वैल्यू मिला होगा, सीखने को मिला होगा। प्लीज़ 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 अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। अपने जैसे लोगों के लिए जो सीरियस हैं, जो सीखना चाहते हैं, उन तक तो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। ये जिम्मेदारी आप उठाइए। चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अगर वो बाजार को समझना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।